अस्सलाम वालेकुम। डाटा कम्युनिकेशन आज हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने देखा है नेटवर्क क्या है। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि नेटवर्क बनाया जाता है शेयरिंग के लिए, नेटवर्क बनाया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। अब वहाँ पे जो वर्ड हमने यूज़ किया था कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन क्या है? नेटवर्क और कम्युनिकेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो तब बनता है हमारे पास एक नेटवर्क, और जब वो डिवाइसेस आपस में डाटा शेयरिंग करती हैं तो तब हमारे पास होती है कम्युनिकेशन। तो मीन हमारे पास कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। डाटा हमारी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब मूव करता है, ये ट्रांसफरिंग प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है? ये डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरी चीज़ जहाँ पे डाटा ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड मेंशन किया गया है, जाहिर बात है जब हमारे डिवाइसेस में डाटा होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, डिवाइसेस से डाटा जब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मूव करवाएंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, और ये चीज़ हमारे पास ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा कहलाएगी। अब इसमें हमारे पास डिवाइसेस तो इंक्लूड हैं ही, डिवाइसेस तो अपना एक बेसिक रोल परफॉर्म कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें मौजूद होता है मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू हमारा डाटा मूव करता है, जिस मीडियम के थ्रू हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है। मेन कंपोनेंट्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे डाटा कम्युनिकेशन में मेन कौन से कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट क्या रोल परफॉर्म करता है। हमने ये तो बोल दिया कि डाटा ट्रांसफरिंग बेसिकली कम्युनिकेशन है, डिवाइसेस से डाटा सेंड करना रिसीव करना कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत से मेन कंपोनेंट्स हैं जो अपनी अपनी जगह पे एक बेसिक रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उन रोल्स की वजह से हमारी ये ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हो रही होती है। अगर इसमें से इन मेन कंपोनेंट्स में से हम किसी भी कंपोनेंट को अपने सिस्टम से अलग कर दें तो हमारी ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगी, हमारा डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। ये मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और इनकोडर एंड डिकोडर। इन सब को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले मैसेज। अब देखें, आपने कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन करने के लिए यानी आपने शेयरिंग करनी है, आपने कुछ डाटा शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना क्या चाहिए? डाटा। कम्युनिकेशन हो ही किस चीज़ की रही है? डाटा की। तो जब आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो यानी कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप किसी को मैसेज करना चाह रही हैं तो मैसेज बनाए बगैर, मैसेज टाइप किए बगैर क्या आप मैसेज सेंड कर सकते हैं? मैसेज सेंड नहीं हो सकता। तो मीन आपके पास वो डाटा, वो वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसको आपने आगे सेंड करना है। आपने कोई फ़ाइल किसी को सेंड करनी है तो आप पहले उस फाइल को डेवलप करेंगे, उस फाइल को बनाएंगे। आपने फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन भेजनी है, कोई लेटर भेजना है, तो पहले आप क्या करेंगे? मैसेज बनाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि मैसेज वो टेक्स्ट मैसेज ही हो, मैसेज किसी भी फॉर्म का हो सकता है। सिर्फ इसमें होगा क्या कि वो इन्फॉर्मेशन या वो डाटा होगा जो हम शेयर करना चाह रहे हैं, और वो डाटा किस किस्म का होगा? टेक्स्ट फॉर्म का हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म का हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडियम्स भी हो सकता है। जैसे अगर आप देखें
व्हाट्सएप पे आप कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सेंड कर सकते हैं ना। आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज रहे होते हैं, आप फॉर एग्जांपल किसी का नंबर आपने भेजना है तो आप डिजिट्स फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में वो भेज रहे हैं। आपने पिक्चर्स भेजनी है, आप भेज सकते हैं। आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं। आप इसी तरह से एक फॉर एग्जांपल फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल में आपने कोई वीडियो भी अटैच कर दी, आपने उसमें वॉइस नोट्स भी अटैच कर दिए, आपने उसमें इमेजेस भी अटैच कर दिए, तो ये सारा एक फुल पैकेज जो है वो आप सेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडियम्स होगा। तो डिफरेंट मीडियम को इकट्ठा भी आप शेयर कर सकते हैं थ्रू मैसेज। ठीक है, तो मैसेज हमारे पास सबसे पहली चीज़ है जो आप सेंड करना चाह रहे हैं। आपके पास वो मीडियम होना चाहिए, यानी वो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, और वो मटेरियल किसी भी फॉर्म का हो सकता है। जब आपने मैसेज को डेवलप कर लिया है ना, उसके बाद हम आते हैं सेंडर पे। जिस डिवाइस ने वो मैसेज बनाया है वो डिवाइस क्या कहलाएगी, वो सेंडर डिवाइस कहलाएगी। और वो सेंडर डिवाइस क्यों कहलाएगी, क्योंकि उसने डाटा सेंड करना है। ठीक है, वो डिवाइस जो डाटा सेंड कर रही होती है वो क्या कहलाती है, वो सेंडर डिवाइस कहलाती है। सेंडर डिवाइस के लिए सोर्स वर्ड भी यूज़ होता है कि उसे हम कहते हैं कि ये सोर्स है, ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जो डाटा को ट्रांसमिट कर रही है, सोर्स जिससे डाटा हमारा निकल रहा है, या सेंडर जो डाटा को भेज रहा है, यानी वो डिवाइस जिससे बेसिकली हमारा डाटा क्या होगा, निकलेगा और मूव करके वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता वो रिसीवर के पास पहुंचेगा। अब हमारे पास जो सेंडर होता है वो किसी भी किस्म का हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो प्रिंटर हो सकता है, वो फैक्स मशीन हो सकती है। जैसे प्रिंटर में हमारा डाटा जाता है, हम उसमें उससे हार्ड कॉपी बनाते हैं और वो हम तक पहुंच रही होती है। तो ये हमारे पास क्या है, वो प्रिंटर एज ए सेंडर डिवाइस काम कर रही है। ठीक है, अब इसके अलावा फैक्स मशीन हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। तो कोई भी डिवाइस जिससे हम डाटा सेंड कर रहे हैं किसी दूसरी डिवाइस में, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो एक सेंडर डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, अब सेंडर ने मैसेज बना लिया। सेंडर ने मैसेज बनाने के बाद डाटा उस मैसेज को सेंड कर दिया। तो जब वो सेंड करेगा वो उसके साथ एक एड्रेस लगाएगा कि उसने इसे सेंड किस पे करना है। जैसे सिंपल हमने किसी को मैसेज सेंड करना होता है तो हमसे मैसेज लिख के बस इनफ नहीं है, हम मैसेज लिखने के बाद जाके 2 में नंबर एंटर करते हैं कि हमने किस नंबर पे इस मैसेज को सेंड करना है। हमने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो ईमेल कंपोज करने के बाद हम 2 में ईमेल एड्रेस देते हैं कि रिसीवर कौन होगा। ठीक है, तो रिसीवर होना ज़रूरी है। आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने मैसेज बना दिया, आप सेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई रिसीवर ही नहीं है। ठीक है, तो अगर रिसीवर नहीं है इसका मीन क्या है कि ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पूरे ट्रांसमिशन प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर हम कहते हैं सेंडर है रिसीवर है ही नहीं तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। डाटा जाएगा किसके पास, डाटा को एक्सेस कौन करेगा, डाटा को कौन रिसीव करेगा, तो रिसीवर होना भी ज़रूरी है। रिसीवर कौन होगा, जो मैसेज को रिसीव करेगा। वो मैसेज जो सेंडर ने बनाया था और सेंड किया था वो कौन रिसीव करेगा, वो रिसीवर रिसीव करेगा। इसे हम सिंक भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सिंक वर्ड होता है वो यूज़ होता है बेसिकली ऐसे कंपोनेंट के लिए जो डाटा को रिसीव कर रहा हो या किसी भी चीज़ को रिसीव कर रहा हो। तो सोर्स, जैसे डाटा को भेजने के लिए हमने सेंडर को सोर्स कहा था, इसी तरह से रिसीवर को हम क्या कह सकते हैं, सिंक भी कह सकते हैं। रिसीवर सबसे मेन चीज़ क्या है, रिसीवर होना काफ़ी नहीं है, रिसीवर के पास इतनी पावर होना, यानी रिसीवर इतना कैपेबल भी हो कि हमारे मैसेज को एक्सेप्ट कर सके, हमारे मैसेज को रिसीव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैसेज भेजा और आप किसी ऐसे ईमेल एड्रेस पे मैसेज भेज रहे हैं जो वैलिड है ही नहीं, यानी कि कोई रिसीवर नहीं है, या आप अपना डाटा किसी ऐसी डिवाइस में भेजना चाह रहे हैं जिसके पास वो फॉर्मेट या वो एप्लीकेशन ही नहीं है जिसमें वो डाटा को रिसीव कर सके। तो रिसीवर आपके पास, रिसीवर होना इनफ नहीं है, रिसीवर का कैपेबल होना भी ज़रूरी है।
जैसे अगर हम कहते हैं कि मैंने डाटा सेंड करना है अपनी किसी फ्रेंड को, मैंने कोई वीडियो सेंड करनी है और उसका व्हाट्सएप ही नहीं है, तो क्या मैं उसके व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर सकती हूँ या वीडियो सेंड कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। क्यों? मेरा रिसीवर मौजूद है, फ़ोन नंबर है, वैलिड फ़ोन नंबर है, लेकिन उसके पास व्हाट्सएप नहीं है और मैं व्हाट्सएप से सेंड करना चाह रही हूँ। तो इसका मीन क्या है कि मेरा रिसीवर इस कैपेबल ही नहीं है कि वो मेरे डाटा को रिसीव कर सके। तो इसका मीन क्या है कि यहाँ पे हमारी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। रिसीवर जब तक इस अहल नहीं होगा कि वो डाटा को रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं है। रिसीवर भी हमारे पास कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, फैक्स मशीन या मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मैसेज हो गया। अब सेंडर से डाटा निकल के रिसीवर तक पहुंचने के लिए उसे किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होगी, किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम, किसी न किसी ट्रांसमिशन चैनल की ज़रूरत होगी, जिसे फॉलो करते हुए वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मूव करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह जाती हैं, आप अपने घर से निकल के आप बाज़ार जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाज़ार जाने के लिए आप किसी मीडियम को यूज़ करेंगे, आप किसी रास्ते को यूज़ करेंगे, आप रोड के थ्रू जा रहे होंगे, तो वो जो आपके पास वो रोड है जिसे यूज़ करते हुए आप अपने घर से बाज़ार में जा रहे हैं, वो एक फ़िज़िकल मीडियम है जिसमें आप मूव कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं। सेम इसी तरह से जब हमारे एक डिवाइस से डाटा निकलता है और दूसरी डिवाइस में जाना चाह रहा है, तो दरमियान में हमारे ऐसे मीडियम होते हैं जिनमें वो ट्रैवल करता है और ट्रैवल करता हुआ हमारी डिवाइस पे जाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ तभी हो सकती है जब वो दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी, सेंडर और रिसीवर कनेक्ट होंगे, यानी उनके दरमियान में एक नेटवर्क बना हुआ होगा, और वो नेटवर्क किसी भी फॉर्म का हो सकता है। जब वो नेटवर्क बना हुआ होगा तो उस पाथ को फॉलो करते हुए हमारा मैसेज मूव कर जाएगा। मीडियम हम कह सकते हैं कि एक पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारे मैसेज ने क्या करना है, ट्रैवल करना है। और वो ट्रैवल करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह यानी सेंडर से दूसरी जगह यानी रिसीवर पे वो मूव करके जाएगा। ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडियम को हम ट्रांसमिशन चैनल या कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। ये तीनों वर्ड आपके यूज़ हो सकते हैं किसके लिए, मीडियम के लिए, यानी वो पाथ जिसमें वो डाटा मूव कर रहा है। ठीक है। अब ये पाथ किस किस्म का हो सकता है, ये केबल, फिजिकल केबल भी हो सकती है, यानी वायर भी हो सकती है, या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। जैसे आप अपने डिवाइस को डाटा केबल के थ्रू किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके अपनी डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कोई डाटा भेज रहे हैं, तो आपकी डिवाइस से वो डाटा केबल को यानी उस वायर को यूज़ करता हुआ डाटा मूव करेगा और दूसरी डिवाइस में जाएगा। या आपके पास फिज़िकल केबल था मीडियम में, मीडियम फॉर्म कौन सी थी, इसमें केबल यूज़ हो रही थी, वायर यूज़ हो रही थी। या आप अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ ऑन करती हैं, आपकी जो रिसीवर है वो भी ब्लूटूथ ऑन करती है, आपका डाटा उस डिवाइस पे जा रहा है। अब दरमियान में कोई केबल नहीं है, दरमियान में कोई फिज़िकल मीडियम नहीं है, कोई फिज़िकल पाथ नहीं है, लेकिन डाटा मूव कर रहा है, थ्रू एयर मूव कर रहा है, तो ये आपके पास क्या है, ये वायरलेस कनेक्शन कहलाएगा। ठीक है। अब हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम भी हो गया, सेंडर, रिसीवर और मैसेज हो गया। एक मेन कंपोनेंट जो इसमें है वो है इनकोडर और डिकोडर। एक मेन कंपोनेंट जो हमारे सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे काम कर रहा होता है, दोनों साइड पे ये अपनी अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। एक ही डिवाइस होगी, वो इनकोडिंग का काम भी करती है, डिकोडिंग का काम भी करती है। ठीक है। सेंडर साइड पे यानी जब डाटा सेंड किया जाएगा वो डिवाइस एज अ इनकोडर काम करेगी, और जब डाटा रिसीव किया जाएगा तो वो डिवाइस एज अ डिकोडर काम करेगी। अगर आपके पास इनकोडर डिकोडर नहीं है तो ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। अब इनकोडर है क्या, एक ऐसी डिवाइस है इनकोडर, ठीक है,
अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकोडर में डिकोडर लिख देते हैं, डिकोडर में इनकोडर लिख देते हैं। तो इनकोडिंग हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म को जब हम किसी फॉर्म में भेजते हैं तो वो प्रोसेस इनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो इनकोडिंग कैसे होगी? डाटा हमारा इस वक्त कहाँ पे मौजूद है? सेंडर डिवाइस में है ना। अभी हमने ट्रांसमिशन नहीं की, अभी हमने उसे मीडियम में नहीं भेजा, अभी वो सेंडर पे पड़ा है, ठीक है। तो वो सेंडर में किस फॉर्म में पड़ा है? वो डिजिटल फॉर्म में पड़ा है। ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर्स में डाटा किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी डिजिटल फॉर्म में होगा। डाटा अभी किस फॉर्म में है? डिजिटल फॉर्म में। और हम चाहते हैं कि मीडियम में जब वो मूव करे तो वो किसी और फॉर्म में मूव कर सकता है, वो एनालॉग फॉर्म में भी मूव कर सकता है, वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में भी मूव कर सकता है। तो बेसिकली वो जब मीडियम में जाएगा तो वो अपनी फॉर्म को चेंज करेगा। अब उसकी डिजिटल फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है बेसिकली एक इनकोडर डिवाइस की। वो इनकोडर डिवाइस क्या करेगी? वो डिजिटल फॉर्म के डाटा को लेगी, उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी जो हमारे मीडियम में मूव कर सके, ठीक है। उसने उसकी वो फॉर्म बनाई जिसमें वो मीडियम में मूव कर सकता है। अब हमारा डाटा मूव करने लग जाएगा, ठीक है। डाटा कंप्यूटर में किस फॉर्म में था? डिजिटल फॉर्म में। सपोज हमने उसे मीडियम में मूव करवाने के लिए उसे एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब वो एनालॉग फॉर्म में वेव्स की फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म यानी हमारे पास इस तरह से वेव की फॉर्म में वो डाटा मूव करता हुआ जाएगा और जाते जाते वो रिसीवर के पास जाएगा। अब देखें डाटा किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। हमारा कंप्यूटर यानी हमारी रिसीविंग डिवाइस उस एनालॉग फॉर्म को इनकेस रिसीव कर लेती है। क्या हमारा कंप्यूटर एनालॉग फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या किसी भी फॉर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नहीं, हमारा कंप्यूटर सिर्फ किस फॉर्म में डाटा हो तो रिसीव कर सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है? डिजिटल फॉर्म में। तो यानी डाटा जो हमारे पास एनालॉग फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में मूव करके आ रहा है उसे डिजिटल फॉर्म में दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा। दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकोडिंग। और ये काम कौन करेगा? डिकोडर करेगा। डिकोडर हमारे मीडियम से डाटा जो मूव करके आ रहा है उसे रिसीव करेगा, अब उसे कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट किस में करेगा? वो उस डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल फॉर्म को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इनकोडर ने क्या किया था? कंप्यूटर से डाटा डिजिटल फॉर्म में लिया था और उसे किसी और फॉर्म में बना के आगे भेज दिया था। फॉर्म चेंज की थी, डिजिटल टू अदर फॉर्म चेंज हुई। जब रिसीवर को डाटा मिला तो अदर फॉर्म में वो डाटा रिसीवर को मिला। डिकोडर ने उसे क्या किया? दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो ये डिकोडिंग का प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे पास एक डायग्राम के थ्रू मैंने ये चीज़ समझा भी दी है। हमारी सेंडर डिवाइस जिसने एक मैसेज लिया, वो मैसेज इनकोडर के थ्रू मीडियम में ट्रैवल करने के काबिल बना। ट्रांसमिशन मीडियम में वो डाटा मूव करता हुआ रिसीवर के पास जाएगा। पहले डिकोडर उसे दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर रिसीविंग डिवाइस उसे रिसीव कर लेगी। तो बेसिकली हमने करना क्या था? इस डिवाइस से इस डिवाइस में डाटा भेजना था, लेकिन इस डिवाइस से इस डिवाइस में डाटा भेजने के लिए हमें कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ी? 5 कंपोनेंट्स की। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर और डिकोडर। अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।